अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एडिटिंग सिखाने वाला हूं। आप हर तरह की एडिटिंग कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए। सॉफ्टवेयर का नाम है पिक्सल लैब। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो इस पूरे पिक्सल लैब का जो आज हम रिव्यू करेंगे, एक एक ऑप्शन में आपको सिखाऊंगा। जस्ट आप 30 मिनट्स के अंदर हर तरह की एडिटिंग कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ताकि ये सिंपल हो जाए। ठीक है, तो ये बाद में करता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो जाना है ये थ्री डॉट्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला काम आपने यही करना है, इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप इमेज अपनी गैलरी से यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पर यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। ये बैकग्राउंड इमेज है, याद रखिएगा। उसके बाद फुल स्क्रीन यूज़ करना चाहते हो तो फुल स्क्रीन भी पिक्चर एडिट कर सकते हैं। यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा से खींच कर भी यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमेज साइज़। इसमें आप अपनी मर्ज़ी का इमेज साइज़ सेलेक्ट करके बना सकते हैं। तो अब मैं सिंपली, अगर यूट्यूब थंबनेल बनाना चाह रहे हैं तो आपने इमेज साइज़ पर सिंपली क्लिक करना है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ यूट्यूब थंबनेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो रेशोज़ मिल जाती हैं। यहाँ पर आपने हाइट की जगह 1280 की जगह 720 कर देना है। जस्ट यहाँ पर आपने क्या करना है, 720। ये यूट्यूब थंबनेल के लिए इस तरह से एडिटिंग होती है। तो ये देखिए इमेज छोटी हो गई। अब दूसरे नंबर वाला ऑप्शन मैं आपको सिखाता हूँ। अब आपने क्या करना है, सिंपली ये देखिए इमेज का साइज़ छोटा हो गया। ये इमेज का साइज़ जो कहलाता है ये 16:9 की रेशो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने डिलीट कर दिया, क्लीन कर दिया यहाँ से। अब मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा। सबसे पहले अब हमने करना क्या है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर बहुत सारे जो स्टाइल यहाँ पर दिए गए हैं, आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। पर मैं यहाँ से नहीं करना चाह रहा। अगर आप सिंपल कलर लेना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से सिंपल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड सबसे पहले मैं आपको सिखाने लगा हूँ, ठीक है। आपने इस पर जाना है, ये दो कॉपीज जैसे ऑप्शन है, एरो से शो कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर कलर का ऑप्शन शो हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। एरो से हर चीज़ शो करूँगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए हर चीज़। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने सिंपली कलर पे जाना है। तो जैसे ही आप कलर पे जाएंगे तो मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर है और यहाँ पर कलर दो आते हैं, एक टेक्स्ट का कलर आता है, कोई ये कलर। तो पहले मैं आपको बैकग्राउंड कलर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने कलर पर सिंपली क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर मैंने कलर पर जैसे ही क्लिक किया तो बहुत सारे कलर हमारे पास आ जाएंगे, वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट कलर है, ये हल्के होते हैं और मिक्सअप होता है सारा कुछ इसमें। तो सिंपली मैंने कलर पर क्लिक किया। यहाँ पर ये देखिए जिस तरह से मैं कलर चेंज करता जाऊँगा ये बैकग्राउंड का कलर चेंज होता जाएगा। तो बेसिकली मैं अपनी पिक्चर और थंबनेल के लिए वाइट कलर ही यूज़ करता हूँ। तो मैंने इसीलिए वाइट कलर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर येस के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। और यहाँ पर जैसे ही आप यस करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहले जो कलर था वो चेंज होकर अब वाइट हो चुका है। आप इसकी जगह गैलरी से भी अगर आपका कोई अच्छा सा बैकग्राउंड है आप वो भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिखा देता हूँ, यहाँ से दिखा देता हूँ, एक सेकंड। मैं हर चीज़ शो करना चाह रहा हूँ एरो से ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए। मुझे थोड़ी सी देर लग जाती है लेकिन आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो आपने सिंपली यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी कर देना है, ये वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। जैसे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, तो आपकी गैलरी आपके सामने आ जाएगी। अब आप गैलरी पर जैसे ही जाएंगे बहुत सारी इमेजेस होंगी। आप कोई भी इमेज अपने बैकग्राउंड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक इमेज जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, कहाँ गई, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले ली। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे। तो आपने याद रखना है इमेज का साइज़ 16:9 की रेशो हो, यानी कि 1280/720, 1280/720, ये वाली रेशो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ये होती है यूट्यूब थंबनेल के लिए रेशो। ये मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया बैकग्राउंड का, यानी कि आप की मर्ज़ी आप गैलरी से इमेज लें, आपकी मर्ज़ी आप सिंपल कलर सेलेक्ट करें, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये बैक का ऑप्शन होता है, यानी कि जो आपने अभी स्टेप लिया है उसे वापस बैक करके
शुरू पर आ सकते हैं। ठीक है, मैंने शुरू पर इस वजह से आया हूँ ताकि मैं इमेज गैलरी से नहीं लेना चाह रहा, सिंपल वही कलर लेना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने जल्दी से एक कलर वाइट सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बताऊँगा। अब बैकग्राउंड क्लियर हो गया। आप बैकग्राउंड कोई भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, गैलरी से ले सकते हैं या सिंपल कलर ले सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा टेक्स्ट या फिर मैं एक सबसे पहले आपको पिक्चर्स लगाना दिखा देता हूँ कि आप पिक्चर किस तरह से लगा सकते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पिक्चर जो होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए बैकग्राउंड उसका पहले ही रिमूव हुआ होना चाहिए, जो आप पीएनजी यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो यूट्यूबर होते हैं वो थंबनेल पर अपना उंगली का इशारा करते हैं या खुद खड़े हुए होते हैं, तो उनका बैकग्राउंड जो होता है रिमूव हुआ होता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो दोबारा मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। एक तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इंपोर्ट के ऑप्शन पर आपने जाना है। इंपोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने गैलरी आ जाएगी, यानी कि आप कौन सी इमेज यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। तो सिंपली मैं गैलरी में जाता हूँ और कोई भी अपनी एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ होगा। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना आता तो उस पर मेरी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, जाकर देख लें। जस्ट 5 सेकंड में वीडियो जो है पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। मैंने वीडियो में बताया किस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, ये सारी जितनी भी इमेजेस हैं इनका बैकग्राउंड मैंने पहले ही रिमूव कर किया हुआ है, बल्कि ओरिजिनल जो इमेजेस हैं वो नीचे हैं। तो ये देखिए, ये वाली ओरिजिनल है, ये वाली एरो से शो करना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, ये वाली ओरिजिनल है और वो जो ऊपर वाली हैं उनका बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर दिया है। और देखिए पीछे से ब्लैक आ रहा है, यानी कि जिस भी कलर पे मैं लगाऊंगा ये एडजस्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पर मैंने इसको छोटा कर लिया है ताकि थोड़ा सा बड़ा नज़र आए। और ये देखिए, ये यहाँ पर आ चुका है। अब मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप अपनी पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं। अब दूसरी चीज़, इसके आउटर लेयर भी लगाते हैं। मैं हर चीज़ आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा आगे जाता हूँ इसी ऑप्शन में। यहाँ पर आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर ये वाला स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाता है। स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि आउटर बाउंड्री, यानी कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी आउटर बाउंड्री, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। स्ट्रोक पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर इनेबल पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इनेबल पर क्लिक करेंगे यहाँ से बहुत सारे कलर आ जाएंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैं कलर चेंज करता जा रहा हूँ और मेरी जो आउटर बाउंड्री है यानी कि मेरी पिक्चर की, वो भी उसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, विजिबल नज़र आता है बंदा। ठीक है, थोड़ा सा विजिबल नज़र आता है क्योंकि जो होता है बैकग्राउंड रिमूव हो चुका होता है और हमारी पिक्चर साफ नज़र नहीं आती। तो इस वजह से हम स्ट्रोक लगाते हैं। उसके बाद आपको पीएनजी लगाना भी आ गया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है हमारा टेक्स्ट एडिटिंग होता है। टेक्स्ट एडिटिंग के लिए मैं एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। इंपोर्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा था, एक मिनट मुझे भूल गया। दोबारा मैं खाते के ऑप्शन पर क्लिक करके, एक तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ना बार बार जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो उसी जगह पर आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आना है। ठीक है, ये देख लिए ध्यान से, बेंजीन रिंग पर। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपका इंपोर्ट पर होना चाहिए, तब आप पीएनजी लगा सकेंगे। ठीक है, तो दोबारा मैं गैलरी में आया और यहाँ से मैं कुछ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कहाँ गई, हाँ, चैनल लोगो आई थिंक दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये देखिए, आप कोई भी आप इस तरह से इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं। ये भी पीएनजी है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया कि आप किस तरह से पीएनजी लगा सकते हैं। मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा टेक्स्ट एडिटिंग। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए आपको आना पड़ेगा ए के बटन पर। ए में शो कर देता हूँ अपने एरो से, स्क्रीन रिकॉर्डर के एरो से। तो सिंपली मैंने यहाँ पर ले आया हूँ इसे ताकि आपको विजिबल नज़र आए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कोई भी चीज़ भूले ना। तो यहाँ पर ए पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो
ये देखिए मैं ए पर आया, ये जो नीला निशान है ना ये ए पर आ गया। अब यहाँ पर प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, आपने प्लस के ऑप्शन पर जैसे ही दबाएंगे टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पर इस प्लस के ऑप्शन पर दबाएंगे ना तो टेक्स्ट आ जाएगा। अब मैं टेक्स्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, किस तरह से आप आउटर लेयर सेट करेंगे, किस तरह से फॉन्ट लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर कोई भी लिख देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का लिखिएगा। मैक HD थंबनेल, ठीक है, मैक HD लिख दिया खाली। तो यहाँ पर ये देखिए, और बैकग्राउंड आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाद में भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। मैं आपको चाहता हूँ कि हर चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाऊं। तो उसके बाद हम टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे आए हैं, उसी ए पर क्लिक के, याद रखिएगा उसी ए पर क्लिक के, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन है, ये टेक्स्ट का कलर है, याद रखिएगा, बैकग्राउंड कलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। कलर पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कलर आ जाएंगे बहुत सारे। ये सॉरी, ये कुछ मसला हो रहा है शायद, नहीं, ठीक है। तो जस्ट मैंने दोबारा जाता हूँ कलर्स पर, आगे जाना है थोड़ा सा आपने, ये देखिए ये कलर, ठीक है। कोई भी एक कलर सेलेक्ट करिए, जो कलर आप सिलेक्ट करते जाएंगे वो टेक्स्ट का कलर आता जाएगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्स्ट में आपको बताने वाली। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से जो कलर सेलेक्ट कर देता हूँ वो करना है मैंने ब्लैक। तो ब्लैक सेलेक्ट, यहाँ पर आप अपना कलर भी बना सकते हैं। ये प्लस के ऑप्शन पर दबाएंगे तो आप अपना कलर भी बना सकेंगे। इस तरह से आपने इसे रोटेट करना है, जहाँ पर आपकी मर्ज़ी हो, जो कलर आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं रेड बनाना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये रेड हो गया। तो ये शुरू में आ गया जो आपने कलर बनाया था, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी का कलर बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है, सॉरी एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसका स्ट्रोक भी दिखाऊंगा और फ़ॉन्ट भी। यहाँ पर फ़ॉन्ट पर पहले मैं आपको बता देता हूँ। फ़ॉन्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट का मतलब होता है स्टाइल। आप किस तरह का स्टाइल की एडिटिंग करना चाहते हैं। ये देखिए अब ये थोड़ा सा मोटा हो चुका है। अब मिसाल के तौर पर ब्लॉगर रेगुलर पर दिखाता हूँ, ये छोटा हो गया लेकिन थोड़ा स्टाइलिश हो गया। जिस तरह का आप करना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप इसका टेक्स्ट का स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे जो ज़्यादातर पसंद आता है वो आता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा। ये वाला भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये यहाँ पर मुझे मज़ा नहीं दे रहा। आई थिंक मैं एक HD थंबनेल भी लिख देता तो अच्छा था, खैर कोई मसला नहीं। अब आपको पिक्चर एडिटिंग भी आ गई, ठीक है। पिक्चर किस तरह से लगाते हैं, बैकग्राउंड किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट का बैकग्राउंड आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे आते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ क्लियर हो। यहाँ पर ये बैकग्राउंड, ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसे बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा, मैं एक बार और शो कर देता हूँ अच्छे नमूने से ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बैकग्राउंड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखिए इनेबल करूँगा, ये देखिए टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड आ गया। आप जिस तरह का बैकग्राउंड लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप छोटा बड़ा जो करना है, ये देखिए ये छोटा बड़ा हो रहा है। तो आप बैकग्राउंड कितना रखना चाह रहे हैं वो आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से सेट करना, ठीक है। तो मैं इनेबल कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ सॉरी, क्योंकि मुझे ये नहीं लगाना। उसके बाद स्ट्रोक का नंबर आता है। स्ट्रोक का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। जिस तरह से मैंने अपनी पिक्चर का स्ट्रोक दिया था, इसी तरह हम टेक्स्ट का स्ट्रोक भी देंगे। टेक्स्ट का स्ट्रोक देने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा विजिबल हो जाता है और साफ नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रोक पर क्लिक करके आपको करके दिखाता हूँ, ताकि आप एक चीज़ और बतानी है स्ट्रोक में, वो भी मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। तो ये देखिए इसका जो है ना आउटर बाउंड्री चेंज हो जाएगी। अब मैंने जैसे स्ट्रोक पर क्लिक किया, ये देखिए चेंज हो गई। और यहाँ पर मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया। जैसे जैसे मैं कलर चेंज करता जाऊँगा ना तो होते जाएंगे। और नीचे स्ट्रेंथ है स्ट्रोक की, कि आप कितना स्ट्रेंथ देना चाह रहे हो स्ट्रोक को। स्ट्रोक का मतलब होता है आउटर बाउंड्री ऑफ द टेक्स्ट और आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर। किसी चीज़ का भी स्ट्रोक हो सकता है जिसे आपने सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद मैंने डिसेबल कर दिया। उसके बाद मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ शेडो। शेडो टेक्स्ट का आप देने का मकसद क्या होता है, शेडो से थोड़ा सा विजिबल हो जाता है और साफ नज़र आता है। बहुत सारे यूट्यूबर शेडो देते हैं और मैं खुद शेडो देता हूँ। शेडो से बहुत अच्छा यानी कि टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है। शेडो पर क्लिक किया, इनेबल किया, ये देखिए ये जिस तरह से मैं कलर चेंज करता जाऊंगा, ये देखिए इसका शेडो जो है चेंज होता जाएगा, इससे विजिबल हो जाता है। यहाँ पर पिक्चर में शायद वीडियो में थोड़ा साफ ना नज़र आए
क्योंकि मेरा जो मोबाइल है इतना हाई क्वालिटी को सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से आप इंशाल्लाह आपके मोबाइल में बहुत अच्छा ये नज़र आएगा। तो उसके बाद आप कोई भी एक शेडो दे दें, और शेडो के स्ट्रेंथ भी नीचे दी हुई है, बड़ा छोटा जो भी आप देना चाहें। इनर शेडो मीन्स यानी कि जो टेक्स्ट के अंदर जो लिखा हुआ है ना, उसका शेडो। तो यहाँ पर 3D टेक्स्ट भी मौजूद है, रिफ्लेक्शन भी मौजूद है, बहुत सारे ऑप्शन है इधर। आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सॉरी कहाँ गया, एक तो मेरा ये स्क्रीन रिकॉर्डर सही तरह काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर 3D टेक्स्ट, तो आप 3D रोटेट कर सकते हैं, 3D टेक्स्ट लिख सकते हैं, 3D रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, और खाली रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, जो आप देना चाहें टेक्स्ट को दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है सारा कुछ। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, आप जितना रोटेट करना चाहें इसे, ये देखिए इस तरह से। और दूसरे नंबर पर नीचे वाला भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद नए ऑप्शन पे आते हैं। पहले मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ये मैंने ब्लैक कर दिया, और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दूं ताकि थोड़ा सा विजिबल नज़र आए। ये मैंने कर दिया इसका फ़ॉन्ट चेंज, और थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको साफ नज़र आए। और बाकी सारे ऑप्शन भी मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। ये देखिए शेडो, ये शेडो के लिए सिर्फ मैंने आपको दिखाया है। तो ये देखिए, ठीक है, इनर शेडो, रिफ्लेक्शन, 3D रोटेट, 3D टेक्स्ट। ये 3D टेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये 3 यानी कि 3 डायमेंशन में शो होगा। ये देखिए, जितना बड़ा छोटा करना चाहें आप कर सकते हैं। ये कलर्स पे होता है, ब्लैक कलर इतना विजिबल नहीं होता 3D टेक्स्ट में, इस वजह से मज़ा नहीं देता। ये देखिए, आप जिस तरह से लिखना चाहें लिख लीजिए। ये प्यारा लग रहा है, लेकिन मैं 3D टेक्स्ट नहीं देता। आप जिस तरह से कलर चेंज करते जाएंगे, इसका जो 3D यानी कि 3 डायमेंशनल टेक्स्ट है वो भी चेंज होता जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं कोई भी कलर। मेरा काम था आपको बताना, समझाना और एक टिप देना। 3D टेक्स्ट भी होगा, 3D टेक्स्ट में आप लिख भी सकते हैं। ये प्यारा लग रहा है वैसे मुझे, किस तरह से बहुत प्यारा लग रहा है लिखा हुआ। और ये देखिए, ये जो है इसका स्ट्रोक है, ठीक है, स्ट्रोक भी आप दे सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन, ये और भी ऑप्शन है नीचे। ये देखिए, ये ऊपर नीचे रोटेट का भी ऑप्शन है, आप जितना रोटेट करना चाहें इसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है एक ही में। अब मैं इसे वापस सीधा करता हूँ, इसकी औकात पे से लेकर आता हूँ। तो कहाँ गया, वापस उसी ऑप्शन में जाना पड़ेगा इसे सीधा करने के लिए। यहाँ पर ये देखिए शेडो, ये देखिए ये शेडो, ठीक है, ये इसका शेडो है, वो जो पीछे शो हो रहा है। ये रिफ्लेक्शन, यहाँ से मैं वापस इसे सेट करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से सिखा सकूँ। और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये भी डिसेबल कर दिया, ये भी डिसेबल। ये थोड़ा सा सीधा हो चुका है, और इसकी रिफ्लेक्शन भी बंद कर देता हूँ ताकि 3D टेक्स्ट की। अब ये देखिए उसी मुकाम पे आ गया जहाँ पर ये था। अब मैं रिफ्लेक्शन सिखाता हूँ। ये देखिए, ये रिफ्लेक्शन आप जितना रखना चाहें, आपने देखा होगा काफ़ी लोग इस तरह से रिफ्लेक्शन रखते हैं, कैपेसिटी कम होती है या ज़्यादा होती है। आप जिस हिसाब से करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था रिफ्लेक्शन का ऑप्शन। येस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई होगा, अगर काटा पर क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। मैं काटा पर ही क्लिक करता जा रहा हूँ ताकि मैं इतना गंद नहीं चाह रहा कि मचे, आपको साफ साफ समझ में आता रहे। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको दूसरे ऑप्शन भी समझाता हूँ यहाँ पर दूसरे वाले पे, ठीक है। आप पोजीशन इसकी वहीं से पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं। अब दूसरी जगह पर हम आ चुके हैं, तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर। तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर जो था, और क्या रह गया इसमें, हाँ ये फ़िलहाल काम नहीं करेगा। ये बहुत सारी लाइनें हो ना तब ये काम करता है। इसका मतलब होता है आप टेक्स्ट की जो साइजिंग है वो आगे पीछे कर सकते हैं। आप इस तरह से इसे कर्व भी बना सकते हैं टेक्स्ट को। जो जो चीज़ें मुझे याद आती जा रही हैं मैं बताता जा रहा हूँ। आप इस तरह से कर्व भी बना सकते हैं टेक्स्ट में, एडिटिंग में। यानी कि इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपको बस समझना है इसे। यहाँ पर ये देखिए, आप रोटेट भी कर सकते हैं 360 डिग्री पर
तक ये मेरा ख्याल रोटेट होता है। यहाँ पर आप टेक्सचर कोई भी, मिसाल के तौर पर आपको पिक्चर अच्छी लगी है तो उस पर अच्छा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्सचर आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसकी साइजिंग होती है आगे पीछे रोटेट, तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से जहाँ पर आपको सेटल लगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर हम जाते हैं, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं जितना, ये वैसे भी हो जाता है, यहाँ से ऑप्शन में से करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वहाँ से भी ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये होता है कि अगर छोटा बिल्कुल लिखना है तो आप बिल्कुल इजीली जहाँ पर एडजस्ट करना है वहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर साइजिंग आप ऊपर नीचे आगे पीछे जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन भी मिल जाता है, ये तो पता नहीं खुल नहीं रहा। कॉपी का ऑप्शन यानी कि अगर आपको एक अच्छा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप दूसरा चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे ऑप्शन पर, दूसरे वाले फोल्ड पे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने वाली हैं, तो ये देख लिए गौर से यहाँ पर आ रहे हैं हम। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऑप्शन आपको स्टिकर का मिल जाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको स्टिकर का मिल जाता है। यहाँ पर कुछ स्टिकर अवेलेबल हैं, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस पर जाएंगे स्टिकर पर, और यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन पहले ही मैं समझा चुका हूँ। ड्रा का ऑप्शन है, शेप्स का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी मैं आपको एक एक करके सारे समझाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टिकर पर आ गए। आप कोई भी एक स्टिकर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं यहाँ पर जो आप लगाना चाहें। मैं तो कोई भी नहीं लगाता, इस वजह से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते। बहुत सारे स्टिकर हैं यहाँ पर। उसके बाद इंपोर्ट का मतलब वही था जो मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी पिक्चर की PNG को यहाँ पर लेके आना, जिस तरह से मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि कोई भी चीज़ रहे ना। मिसाल के तौर पर आप कोई पिक्चर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ये वाली, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब कोई भी पिक्चर यहाँ पर आप लेके आ सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ इसे, रोटेट करके इस तरह से आप डिज़ाइन दे सकते हैं। इसे बहुत प्यारा लगता है वैसे इस तरह से कट देना, पर मैं नहीं देता। जस्ट इंपोर्ट का मतलब होता है आप गैलरी में से किसी पिक्चर को लाकर थंबनेल पे लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्रॉप का ऑप्शन है, आपकी पिक्चर को क्रॉप करने का ऑप्शन मिल जाता है, वो आपको पहले ही पता है। उसके बाद यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, आप पूरा का पूरा कलर चेंज कर सकते हैं अपना। यहाँ पर सॉरी, हाँ शेप्स पर आते हैं। शेप्स समझाने वाला फोल्डर है। शेप से बहुत चीज़ें बन जाती हैं, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। शेप काफ़ी जगह पर काम भी आता है हमारे। तो ये देखिए बहुत सारी शेप्स यहाँ पर आ चुकी हैं, दिल वाली, ये वो, तीर, एरो, जो भी आप देना चाहते हैं। बहुत सारी शेप्स आपको ज़रूरत पड़ती है देने के लिए। कांटा का ऑप्शन आ गया, स्टार आ गया, जो भी आ गया। इनका कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये कलर आप चेंज कर सकते हैं, नीचे कलर का ऑप्शन है। उसके बाद आप इनकी कैपेसिटी आगे पीछे जो करना चाहे, रेडियस इनका जो रखना चाहे, रेडियस मतलब आउटर बाउंड्री होगा। यहाँ पर कैपेसिटी भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। आउटर लेयर का भी ऑप्शन है, कौन सा कलर आप देना चाह रहे हैं आउटर लेयर को। और यहाँ से और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो मुझे खुद नहीं पता लग रहा किस चीज़ के हैं। खैर ये पोजीशंस के ही हैं, तो ये उल्टा सीधा करने वाला सिस्टम है। और उसके बाद शेप्स हो गए। उसके बाद दोबारा मैं आपको शेप्स पर लेके जाता हूँ, और ये देखिए कांटा का ऑप्शन। ठीक है, अब कांटा का कलर ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। काफ़ी बार आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर इस तरह से लगाते हैं, तो यहाँ से लगेगा। उसके बाद एरो। ठीक है, एरो का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। आप खुद का एरो बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्लिक किया, यहाँ पर ये एरो आ चुका है सिंपल। जहाँ पर रोटेट करना है, जितना साइज रखना है आप रख सकते हैं। ये रखा। उसके बाद नीचे ये है इसकी स्ट्रेंथ, और ये इसका हेड का साइज़, और यहाँ पर इसके कलर्स, आप जिस तरह का कलर देना चाहें। और 3D रोटेट भी मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अब ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। और अब आते हैं चौथे नंबर वाले, इस पर। यहाँ पर आकर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद
ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कलर का, वो हमें बताता है कि बैकग्राउंड कलर, जो हमने शुरू में सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ट्रांसपेरेंट, कलर, इमेज साइज, इमेज। तो यहाँ पर जस्ट ये सिलेक्शन के होते हैं। कलर सेलेक्ट करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर चेंज होता जाएगा। मैंने आपको कहा था ना कि बाद में भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह का आप चाहें कर सकते हैं। तो ये लगा देता हूँ मिसाल के तौर पर, ये भी अच्छा है वैसे, ये भी अच्छा है, तो ये कर लेते हैं। चलो ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पीछे वाला बैकग्राउंड हट जाएगा और ये सारा कुछ सिंपल आ जाएगा। इसे अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये देखिए पीछे से बैकग्राउंड सारा रिमूव हो चुका है, चाहे पीछे कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ भी हो, पिक्चर हो, इमेज हो, तो जस्ट ये दोनों चीज़ें बचेंगी। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट आ गया। इमेज का मतलब यही है कि आप सिलेक्ट करें इमेज गैलरी से, और कुछ भी नहीं है, आप कैमरा से भी ले सकते हैं खींच के, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये होता है थोड़ी एडजस्टमेंट का, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि कोई भी चीज़ रहे ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर कोने पे एरो से शो करता हूँ, यहाँ पर आ गए फर्स्ट वाला ऑप्शन वॉलगेट का। ठीक है, वॉलगेट को जैसे आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पर एक गोल से ना जो हो जाएगा बीच में, मैं आपको दिखा देता हूँ। रोटेट का सबसे पहले वॉलगेट, नॉइस, स्ट्रिप्स, ब्राइटनेस हुई, ये वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए मैंने जैसे रोटेट किया ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, आप रोटेट कर सकते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन से। सेकंड वॉलगेट, ये देखिए बीच में गोल अंडा सा बन जाता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही मैं अपनी पिक्चर में इसे यूज़ कर देता हूँ। ये देखिए ये नॉइस, यानी कि पीछे थोड़ा सा ना वो धारियाँ सी निशान आ जाते हैं, थोड़े से निशान आ जाते हैं सिंपल में। स्ट्रिप्स, आप बीच में लाइनें आ जाएंगी, स्ट्रिप्स का कलर आप चेंज कर सकते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इन चीज़ों को नहीं लगाता। ब्राइटनेस से आप चेंज करेंगे कलर थोड़े से चेंज हो जाएंगे ब्राइटनेस की वजह से। ठीक है, तो जस्ट ब्राइटनेस आप कर सकते हैं, हुई होता है थोड़ी कंसंट्रेशन डार्क कर देता है ये देखिए कलर बहुत प्यारे प्यारे देता है हुई। और यहाँ से सेचुरेशन भी बहुत अच्छी, यानी कि स्पीड अप कर देता है कलर की। तो ये थे आज की वीडियो, और भी हैं शायद मेरे ख्याल में। और डाउनलोड करना आपको दिखा दूं कि आपने बना तो लिया, अब डाउनलोड आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एरो से शो हो रहा है ऊपर, तो जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है, इस पर। ठीक है, याद रखिएगा, मैं 2 बार शो कर देता हूँ। और यहाँ पर सेव एज इमेज नीचे वाले ऑप्शन पर। ठीक है, सेव एज प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सेव एज इमेज पर आपने क्लिक करना है नीचे वाले पे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए रेशो आपने जो सिलेक्ट की थी वही रेशो मौजूद है। अब मैं आपको एक और, कस्टम की जगह आप वेरी हाई करेंगे तो पिक्चर बहुत अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड होगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कस्टम पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे वेरी हाई का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एरो से भी शो कर देता हूँ ताकि किसी चीज़ की भी आपको तकलीफ़ ना हो। तो वेरी हाई पर क्लिक किया, और ये देखिए ये सेव टू गैलरी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी पिक्चर जो है डाउनलोड हो जाएंगी आपकी गैलरी में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। तो यार अगर मेरी मेहनत आपको लगे ना कि मैंने थोड़ी सी भी मेहनत की है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ, ये गैलरी में है, तो ये मैंने डाउनलोड कर ली है। इस तरह से आप अपनी थंबनेल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ये हमारा इनाम होता है और हम जोरी भी लेंगे आपसे। तो सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने, लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर एक और चीज़ सॉरी बताना भूल गया। यहाँ पर एक ये कोटेशंस मुझे बहुत प्यारी लगी। यहाँ पर ये देखिए कोटेशंस बहुत प्यारी प्यारी लिखी है। टू बी गुड पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से। आई साइड वीक नहीं है लेकिन फिर भी मुझे ना कभी कभी ब्राइटनेस में ज़्यादा नज़र नहीं आता। बहुत सारी कोटेशन और बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई हैं। ये भी आप पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश और एक और ऑप्शन भी मिल जाता है लैंग्वेज का यहाँ पर आप। ठीक है, और यहाँ पर मोटिवेशन भी मिल जाते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला ये भी भाइयों के साथ शेयर कर दिया जाए। मोटिवेशन में आएंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सक्सेस की, फ्रेंडशिप की, हैप्पीनेस की, इंस्पायरेशन की, पॉजिटिविटी की, एब्सॉर्ड की। तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मैंने बोला ये भी शेयर करता जाऊँ। यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स आप बना सकते हैं और अपना एक बैंड बना सकते हैं इस ऐप के ज़रिए, यानी कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर का ऑप्शन बहुत सारी जगहों पर आपको शेयर का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप
काफ़ी जगहों पर शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई के चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।